वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी इजी प्रोसेस, एकदम सिंपल वे गोइंग थ्रू दिस वीडियो। अब ये वीडियो ध्यान से अगर देखोगे है ना एंड समझने के लिए ट्राई करोगे तो आपके लिए एकदम बिल्कुल इजी होगा कैलकुलेशन। जो आप पहले डर रहे थे, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये इतना इजी चीज़ से मैं डर रहा था। ओके, तो आइए वीडियो का ओर जाते हैं। फर्स्ट तो आपको देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें या तो जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी से निकालना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो वन बाय वन विल डू दिस वन। फर्स्ट जीडीपी एमपी से निकालते हैं। यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये फॉर्मूला एग्जाम में तो आपको नहीं मिलेगा। जीडीपी एमपी ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे है ना, दीज आर द आइटम्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये तो समझना पड़ेगा, अगर समझने में मुश्किल हो गया तो याद करो। जैसे भी हो ये आपको ब्रेन में घुसा देना है कि मतलब दीज आर द आइटम्स वाइल आई एम कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड्स। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन से आपको नेशनल इनकम निकालना है। क्लियर? तो हम फॉर्मूला में देखेंगे, फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आइटम में भी देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 1 में दिया गया है, हम लोग ने 1 ले लिया। अब डायरेक्टली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकोगे, लेकिन 1 भी लिख सकोगे। जो रोमान नंबर में दिया है रोमान नंबर में लिख रहे हैं। देन सेकेंड हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे है नंबर 3 में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्लस किया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आइटम नंबर 3। अब ये ब्रैकेट में जो भी है, देखो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेने के बाद अगर ये ब्रैकेट में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक है ना, ये ब्रैकेट का जो आइटम अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, यानी नहीं लेंगे। तो सिमिलर वो यहाँ पे 5 में देखो ये आइटम नंबर 5 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये वैल्यू 400 हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये 400 ऑलरेडी ये 600 में इंक्लूड है। क्लियर? देन फिर हो गया गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखना है आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 2 तो आप ये सीरियली लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा, फिर भी मतलब ये फॉर्मूला का हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस आइटम नंबर 4। ठीक है, अभी नेट एक्सपोर्ट में फिर भी यहाँ पे फिर और एक चीज़ दिया है, एक्सपोर्ट है आइटम नंबर 8 का। देखो एक्सपोर्ट, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का मीनिंग ही हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ये दोनों का डिफरेंस करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलता है दैट इज़ कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स, इसीलिए एक्सपोर्ट को हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। फिर हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 600। फिर आ गया गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 700। फिर आ गया नेट एक्सपोर्ट्स 100। ठीक है, 1000 प्लस 600 ये हो गया 1600 प्लस 700 2300 प्लस 100 2400 हो गया आपका जीडीपी एमपी। अब यहीं पे स्टॉप नहीं करना है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये जीडीपी एमपी इज़ नॉट ए नेशनल इनकम, तो आप फिर नेशनल इनकम निकाल लो। नेशनल इनकम हो गया एनएनपी एफसी, ये आप जानते ही हो। अगर कैसे निकालना है ना, जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी कैसे निकालना है, ये अगर वीडियो पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लो। अगर ये आपको आता है तो नो प्रॉब्लम। अब हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर ये कंपेयर करेंगे। ये क्या है कि यहाँ पे जी है, यहाँ पे नेट है। हम ग्रॉस से नेट जा रहा है, जी मतलब ग्रॉस, एन मीन्स नेट। तो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस टू नेट का डिफरेंस हो गया डेप्रीसिएशन। देन फिर और एक देखो, अब यहाँ पे डोमेस्टिक है, हम यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक टू नेशनल जा रहा है प्लस एनएफआई है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए आपको एनएफआई प्लस करोगे। और एक डिफरेंस मिल रहा है एमपी एंड एफसी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, यानी अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ रहा है माइनस एनआईटी।
हो गया। तो आपको इस तरफ से देखना है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो आपने लिखा है कंसेप्ट एनएनपी एफसी और जीडीपी एमपी कितना डिफरेंस है। यहाँ पे अगर 3 लेटर का डिफरेंस है, मैक्सिमम 3 का ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस है तो एक ही या प्लस या माइनस होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यहाँ पे 3 डिफरेंस मिला हमने, ग्रॉस मिला, नेट मिला, फिर डोमेस्टिक एंड नेशनल, then market price and factor cost. So in this way we have deducted depreciation plus NFI minus NIT. अब इसका वैल्यू प्लॉट कर दो। जीडीपी एमपी था आपको 2400, डेप्रीसिएशन यहाँ पे आपको डेप्रीसिएशन बोल के बहुत कमती मिलता है, जनरली इट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आइटम नंबर 7 है ना। इसका वैल्यू है 40 प्लस NFI, यहाँ पे NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये आइटम नंबर 6 है, वैल्यू 20। अब माइनस यहाँ पे देखोगे NIT नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इन प्लेस ऑफ NIT क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज दिया है। ये दोनों का डिफरेंस हो गया NIT, ठीक है। IT माइनस सब्सिडी NIT, तो हम सेपरेटली लिख सकते हैं या दोनों को माइनस कर भी सकते हैं, NIT डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग NIT निकाल लेते हैं, जैसे 60 माइनस 50, ये ब्रैकेट में रखना है आपको, ओके। तो 2400 माइनस 40 प्लस 20, ये 60 माइनस 50 करोगे तो 10 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 10। तो आपका आंसर हो गया 2370। ये हो गया नेशनल इनकम। इन दिस वे आप ये जीडीपी एमपी निकालने के बाद आपको जो निकालने के लिए बोला है उसी हिसाब से आप शिफ्ट करना, ओके। इजीली यू कैन कैलकुलेट, आपका गलती नहीं होगा एकदम, बिल्कुल चांसेस इज़ वेरी लेस। इफ़ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी, डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना है, ये आइटम जो दिया रहेगा रुपीज़, यहाँ पे कुछ यूनिट दिया रहेगा, या करोड़, लैक्स, कुछ भी हो, जो दिया रहेगा उसी को लिखना है। मतलब जैसे मान लो 2370 और 2370 करोड़, अगर करोड़ दिया है तो दोनों का डिफरेंस आप जानते हो, है ना। सो दैट इज जीडीपी एमपी हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको ध्यान देना है कि अब जीडीपी एमपी निकलाओगे या एनडीपी एमपी निकलाओगे। तो आपका माइंड में डाउट हो सकता है मैं क्या निकलाऊँ। तो आपको बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का ऊपर देखना है। तो इन्वेस्टमेंट यानी ये जो नेट है, जो आइटम नंबर 2 है, ये आपको देखना है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे अगले वीडियो में हमने ग्रॉस था इसीलिए वहाँ पे निकला है हमने जीडीपी एमपी। तो यहाँ पे नेट दिया गया है, तो ये नेट दिया गया है, तो आपको यहाँ पे निकालना है एनडीपी एमपी। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको आइटम देखना है। यहाँ पे अगर ग्रॉस है तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलाओगे, अगर नेट है तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलाओगे। क्लियर, रिमेनिंग कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी फॉर्मूला में देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 1 है, आइटम नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो नंबर 2 है इसको नंबर 2, फिर आगे आपको ब्रैकेट में कुछ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे है नहीं है। फिर आपको चेंज इन स्टॉक दिया है नंबर 4, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि चेंज इन स्टॉक ये जो नंबर 4 का वैल्यू है, दिस इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका ऑलरेडी ये जो 100 है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। क्लियर। देन हो गया आपको गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आइटम नंबर 9 है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आपको प्लस अब नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया गया है, ठीक है। इन प्लेस ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ये है। तो आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 7, तो इसको लेंगे हम लोग प्लस 3 माइनस 7, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया। अब वैल्यू आप प्लॉट कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हो गया 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया 300,
गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 300 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया 100, इंपोर्ट हो गया 200। ओके, सो ये 200 प्लस 300 500 प्लस 300 800, ये सब आपको आता ही है। फिर यहाँ पे देखो ये 100 माइनस हो गया माइनस 100 माइनस प्लस माइनस 100। ओके, सो आंसर इज योर 700। तो 700 आपने क्या निकला है, एनडीपी एमपी निकला है। अब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, एनएनपीएफसी। अब एनडीपी एमपी मिल चुका है तो हम यहीं से निकालेंगे एनडीपी एमपी। तो हम डिफरेंस देखेंगे। अभी तो फर्स्ट लेटर नेट है, सेकंड डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक हो गया, ये नेशनल हो गया। तो डोमेस्टिक टू नेशनल एनएफआई है, ठीक है। फिर एमपी टू एफसी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, माइनस एनआईटी हो गया। तो वैल्यू ये एनडीपी एफसी है 700। अब एनएफआई में देखो आप, मतलब ये आइटम नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, नेट फैक्ट्री इनकम टू एब्रॉड। ओके, ये जब टू एब्रॉड है मतलब हमने दिया है, पहले वाला में क्या था फ्रॉम एब्रॉड। तो ये प्रीपोजिशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये टू है या फ्रॉम है। अगर फ्रॉम है तो आपको प्लस करना है, टू है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस 20। फिर NIT माइनस 50 हो गया। तो 630 डायरेक्ट आंसर मिल गया, 630 इज योर आंसर। क्लियर। इस तरफ से हम लोग एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट निकाल लेते हैं बढ़िया से, मतलब कोई गलती नहीं होगा, चांसेस इज वेरी लेस। आपको खाली ये फॉर्मूला याद करना है, सिस्टेमेटिकली आप कैलकुलेशन करते जाओ। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, ये ग्रॉस है या नेट है। आपको वंस अगेन ना, प्लीज़ रिमेंबर, इफ इट इज़ द ग्रॉस देन यू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इफ इट इज़ नेट देन यू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, देन जब आप शिफ्ट करोगे, जैसे मतलब वन कंसेप्ट टू अनदर कंसेप्ट, जब NFI में ध्यान देना है, मतलब ये फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड है या फैक्ट्री इनकम टू एब्रॉड है। टू एब्रॉड है तो माइनस करोगे, यहाँ पे अगर वैल्यू जो रहेगा वैल्यू में तो आपको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, इफ इट इज़ -20 आप -20 लिखोगे, इफ इट इज़ +20 लिखोगे। इस तरफ से आप लिखो तो आपका कोई गलती नहीं होगा, रिमेनिंग आइटम कुछ रहता ही नहीं है। मतलब ओनली ट्राई टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। और कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करो। क्लियर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।